आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपनी मतलब हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया ये स्कीम स्टार्ट करने का, जिसको नाम दिया स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, जो कैंपेन थी वो पहली बार अनाउंस की गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या कौन है? मिस्टर या श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उनकी स्पीच में जब उन्होंने 15 अगस्त 2015 में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने इस कैंपेन का जिक्र किया था और अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट करेंगे। ये एक तरीके का एक्शन प्लान था ताकि हम अपना इकोसिस्टम कैसे डेवलप करें, ठीक है, ताकि हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि पूरे वर्ल्ड में अपना एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे नर्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसी को बढ़ावा देने के लिए हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट हुई। ये एक प्लान था जो एग्जीक्यूट हुआ, पहले अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत सी बैंक को ऑफर किया फाइनेंस स्कीम्स ताकि वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करें। ठीक है, अब मतलब क्या है स्टार्टअप का? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज स्टार्टअप? एक स्टार्टअप जो यहाँ पर मतलब है वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, एक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फॉर्म में, एक प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में एक तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज है, क्या बोल सकते हो, कंपनी है, पार्टनरशिप है, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड हुई इंडिया में। ये सारी चीजें एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हो, जो 5 साल से कम में स्टार्ट हुए, जिसको स्टार्ट हुए केवल 5 साल से कम हुए हो और जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, उसको स्टार्टअप कहते हैं। एक तरीके का ऐसा बिजनेस। ठीक है, स्टार्टअप के लिए कैसे एलिजिबल होंगे? वो एंटरप्राइज जो अलग अलग ना हुए हो, जो रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हो, उनका दोबारा से नहीं बनाए गए हो, जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो जब से वो शुरू हुए हो। ठीक है, तो ये था मेन आपका स्टार्टअप का मतलब और कैसे, कौन से एंटरप्राइज एलिजिबल है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपसे आगे बढ़ूं, आई वांट टू नो, सारे बच्चों को समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? आई शुड मूव फर्दर। वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सी स्कीम्स और तरीके कैसे स्टार्टअप किया गया है इंडिया में, अपनी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहुत से स्टेप लिए गए कि कैसे स्टार्टअप प्रोजेक्ट को एनकरेज किया जाए। ठीक है, जैसे बैंक्स को सरकार ने फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए, आप बोल सकते हो फंड्स दिए, तो कुछ ऐसे ऑफर किए गए सरकार के द्वारा, कुछ कॉमन बेनिफिट्स ऑफर किए गए। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट द्वारा कोई इंस्पेक्शन नहीं, यानी कि इस स्कीम के अंडर कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 3 साल तक कोई लेबर लॉस, इन सब से रिलेटेड कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिफिकेशन यहाँ पर बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी बनने में टाइम ही लगेगा, खुद से जुड़ने में टाइम लगेगा, आप बोल सकते हो उसको एक अच्छा लेवल पर जाने में टाइम लगेगा, तो कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा 3 साल। दूसरी प्रोसेस है इसकी रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया अप्रैल 2016 में। ठीक है, और एक पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, जो अलाउ करेगा आपको कि हाँ यहाँ पर आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड करेंगे केवल 1 दिन में,
ठीक है, एक दिन में आप रजिस्टर हो सकते हो, ये अलाउ किया गया था, होगा, ठीक है। वो पोर्टल बनाया जो अलाउ करेगा कि आप रजिस्टर करेंगे एक दिन के अंदर। In addition, there will be a single window for clearance, approvals and registration. आप बोल सकते हैं कि इसके साथ साथ एक छोटी सी, आप बोल सकते हो एक ही तरीका होगा कि वहीं से आपका क्लियरेंस होगा, वहीं से अप्रूवल होगा और वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आगे आपका इनकम टैक्स एग्जाम्पशन। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी 3 साल, पहले 3 साल के लिए, ठीक है। स्टार्टअप्स में पहले 3 साल के लिए आपकी एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पशन उन्हीं को मिलेगी जिनको आप बोल सकते हो, जो जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेटअप फॉर दिस पर्पस। मतलब इस पर्पस के लिए, स्टार्टअप के लिए स्पेशली, अगर उनको एक मिनिस्ट्रियली बोर्ड द्वारा एक आप बोल सकते हो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तभी उनको इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन। अब ये कैसे हुआ? द स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन ऑल्सो फॉर फर्स्ट 3 years। यहां पर कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन का मतलब है कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप आपका कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन भी मिलेगा, वो क्लेम कर सकता है। जो भी स्टार्टअप्स हैं आपके एंटरप्राइजेस, वो आपको उनको कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन भी मिलेगा पहले 3 साल के लिए। जैसे उनको इनकम टैक्स मिलेगा एग्जाम्पशन, वैसे ही कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन भी मिलेगा। अगला है आपका बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। पेटेंट कॉस्ट, पेटेंट्स आप बोल सकते हो एक तरीके से, आप जैसे आपके ट्रेडमार्क्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं कि हाँ ये मेरा है, मैंने इस पे लगा रखा है कि कोई इसको मेरे नाम से स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप पेटेंट कॉस्ट जो होती है, स्टार्टअप्स क्लेम कर सकते हैं 80% तक रिबेट, जिसका मतलब है कि अगर स्टार्टअप ने अप्लाई किया फॉर पेटेंट, ठीक है। अगर हमको ये बोला गया है कि पेटेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपका खुद का नाम, कि मेरे नाम से कोई और चीज स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर, ये सब पेटेंट्स में आता है। कि अगर आपको जल्द से जल्द, ये मान लीजिए अगर आपने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए, तो गवर्नमेंट आपको 60% रिबेट देगी फीस में, आपको एक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, कि ये आपका है। पेटेंट का मतलब यहाँ पर है कि आपको लाइसेंस है, ये आपका है, ठीक है ना। अगर आप उस चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 80% रिबेट देती है फीस पर, और कोई आपसे वो लाइसेंस नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे कि बोलते गए कि अगर आप ज्यादा जल्दी रजिस्ट्रेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या फिर आप प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी यही होती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ठीक है। इनके लिए आप, इसके लिए भी ये जो स्कीम है आपको इसके लिए भी रिबेट देगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए रिबेट मिलती है 80% तक, ठीक है। 6 पॉइंट है आपका फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 10,000 करोड़ फंड नए स्टार्टअप्स के लिए, और 500 रुपए करोड़, ठीक है, फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए आपको 500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप, उसके लिए, ठीक है, नए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़। जब भी, मतलब इवन अगर फॉरेन
aid is also provided to startups. For example, a SoftBank of Japan investing, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा. मान लो अगर कोई भी जापान की कंपनी है, जापान की बैंक है, वो अपनी इंडियन स्टार्टअप्स में 2 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनको भी एक तरीके से आप बोल सकते हो गारंटी स्कीम मिलेगी. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके स्टार्टअप्स के. अब हम आगे जाके 10 तरीके के फंडिंग ऑप्शंस देख सकते हैं कि हम कैसे, जिन्होंने स्टार्टअप्स में हेल्प करी कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के. ठीक है चिल्ड्रन, आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है? ठीक है, आपका अगला यहां से स्टार्ट करती हूं मैं. सेल्फ फंडिंग. सेल्फ फंडिंग है आपकी कभी टू स्टार्ट बिजनेस. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला ऑप्शन होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर ले. मतलब पहला ऑप्शन ही आपका खुद से पैसा लगाना होता है, बाद में आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं या इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं. पहले खुद से ही पैसा लगाना होता है, उसको हम सेल्फ फंडिंग कहते हैं. ठीक है, दूसरा है आपका क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन. यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक नया तरीका है फंडिंग का, एक स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का नया तरीका है, जिसका आप बोल सकते हो कि जिसकी भी जो बाद में जिसको पॉपुलैरिटी मिलती है. आशीष, कुछ पूछना है बेटा? आशीष, यू कैन रेज योर हैंड. ओके, ठीक है, तो बाद में इसको मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बाद में मिली है. ये नए तरीके क्राउड फंडिंग, जैसे आप बोल सकते हो आप लो, इट्स लाइक एक तरीके से वैसा है कि लोन लो या प्री ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो. एक से ज्यादा लोगों के साथ एक टाइम पर एक से ज्यादा लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं. ठीक है, और ये एक तरीके से नया तरीका है फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग के लिए. ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं, बोलते नहीं है इस कैसे क्राउडिंग वर्क करती है. एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, वो अपने बिजनेस का एक तरीके से आप बोल सकते हो एक प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है. कैसे है वो मेंशन करता है कि क्या क्या बिजनेस के गोल्स होने चाहिए होंगे, ठीक है, क्या क्या प्लान्स होंगे, कैसे प्रॉफिट हो सकता है, कितनी ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या रीजंस होंगे. ठीक है, तब हमारे वो इन्वेस्टर्स है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं और पैसा देते हैं. इफ दे लाइक द आइडिया, अगर उन्हें आइडिया पसंद आता है तो वो उस चीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं. और जो दोज गिविंग मनी make online pledges with the promise of pre-buying the product or giving a donation. मतलब एक तरीके से मान लो वो जो पैसा वो दे रहे हैं वो प्लेज का काम करता है, ऑनलाइन प्लेज का काम करता है, एक प्रॉमिस की तरह काम करता है कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट एक तरीके से पहले ही खरीदूंगा प्रोडक्ट, और एक तरीके से आपके डोनेशन का भी आपका वो प्रॉमिस होता है. कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है पैसा बिजनेस को शुरू करने के लिए. ठीक है, और अच्छी चीजें देखते हुए, अच्छा प्लान देखते हुए, इसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन. अगला है आपका गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप. एंजल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है कैश में, और उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो जैसे जैसे आते हुए अपकमिंग स्टार्टअप्स पे पैसा लगाएं. ठीक है, उनको हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं. ठीक है, जो हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स की. ठीक है, बहुत सी ऐसी कंपनीज की जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, अलीबाबा हो गया, इन सबको क्योंकि क्या है, दे हैव सरप्लस मनी, सरप्लस कैश टू इन्वेस्ट, और उनको इंटरेस्ट भी बहुत होता है, तो हम उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं. ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव फॉर्म है इन्वेस्ट करने का, जो तब आता है जब कंपनी की जो अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है,
उसमें आपने अप टू 30% इक्विटी, यानी कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा हो कि जिससे आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो, तब आप उन एंजल इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वो आपको ज्यादा रिस्क बताते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, और उनको हायर रिटर्न्स के लिए। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स का क्या काम होता है आपके स्टार्टअप्स में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। वेंचर कैपिटल लाना, यानी कि वेंचर कैपिटल्स एक तरीके से फंड्स मैनेज करती हैं जो कंपनीज में आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जिनका ज्यादा पोटेंशियल होता है जिनमें, तो वो जो पैसा है वो जनरली पूरी कंपनी मैनेज करता है। कंपनी वेंचर कैपिटल ही है एक तरीके से जिसमें सारे फंड्स हम मैनेज करते हैं, जो भी इन्वेस्ट हुआ है कंपनी में वो होता है आपका, जिसमें आपका ज्यादा पोटेंशियल है। दे यूजुअली इन्वेस्ट अ बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी। आप बोल सकते हो कि वो जनरली एक बिजनेस, एक तरीके का ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि वो हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो जब यहाँ पर आईपीओ होता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, या फिर कोई एक्विजिशन होता है, जब आपको बोला गया हो और आपने उसमें इन्वेस्ट किया गया हो। ठीक है, अगला है आपका रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। आप बैंक के थ्रू पैसा बढ़ाना, यानी कि कैपिटल्स बढ़ाना। कैसे? कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि बैंक पहली प्लेस माना जाता है, फर्स्ट प्लेस माना जाता है, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि हाँ हमें यहां से फंडिंग मिल सकती है। एकांश, यस बेटा? मैम कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैम ऊपर के 3 पॉइंट समझ में नहीं आया। तो आप इतनी देर से सो रहे थे क्या? मैं आपसे यही नो मैम। समझ में, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ एंड यू आर जस्ट आस्किंग अबाउट द प्रीवियस टॉपिक्स। आप उसी वक्त मुझे हैंड रेज किया करो कि मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वहां रुकूंगी ना बेटा। नेक्स्ट टाइम से डू रिमेम्बर, अगर आपको एक लाइन समझ नहीं आया मुझे वहीं रोकिए, बट 4 टॉपिक्स होने के बाद मत रोको कि मैम आप पहले मुझे ऊपर का पढ़ाइए। दिस इज नॉट अ राइट वे। मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। सेल्फ फंडिंग होता है जो हम खुद से फंडिंग करते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग होता है जब हम सोचते हैं कि हमें पैसा ज्यादा चाहिए। एंटरप्रेन्योर एक तरीके से ऐसा प्लान बनाता है जो अच्छी आइडियाज लगाता है जिससे क्राउड अट्रैक्ट होता है, और एक टाइम में 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट आपकी वो होती है जब आपको जरूरत होती है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ 30% से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ग्रोथ आपकी 30% इक्विटी तक आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, उस अर्ली स्टेज में, शुरुआत में ही आप उतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, तब आपको एंजल इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है जिनके पास बहुत ज्यादा कैश होता है, सरप्लस कैश होता है, और जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए पैसा लगाने के लिए और रिस्क लेने के लिए वो तैयार होते हैं। वो यही सोच के लगाते हैं कि वो ज्यादा रिस्क लें ताकि उनको ज्यादा रिटर्न मिले। वेंचर कैपिटल होता है आपका, ये वो कैपिटल है जब आप फंड्स मैनेज करने के लिए, आपको पता है आपको ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत है, कैसे आप फंड्स मैनेज करेंगे, तो आपको वेंचर कैपिटल की जरूरत होती है, जिससे आपके, जब आप ये सोचो जब बहुत सारे फंड्स आप एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, जब आपके साथ कंपनीज जुड़ेंगे, आपके साथ लोग होंगे, आपका बिजनेस अच्छे लेवल पर होगा, तो आप शुरुआत में उसको मैनेज कैसे करेंगे, कैपिटल्स को कैसे चलेंगे। तो एक तरीके से वेंचर कैपिटल्स प्रोफेशनली आप मैनेज कर रहे हैं उन फंड्स को जो बिजनेस में, यानी कि आपकी कंपनी में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, रेस मनी थ्रू बैंक लोन्स। उससे पढ़ाने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, एकांश समझ में आया आपको सारे पॉइंट? यस मैम आ गए। ओके, रेस मनी थ्रू बैंक लोन्स।
नॉर्मली क्या होता है बिजनेस, क्योंकि हम जानते हैं बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन सोचता है कि बैंक से लोन ले लेते हैं, उस तरीके से हमारा बिजनेस चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने एग्जाम्पशंस दे रखे हैं, इतनी अच्छी स्कीम निकाली जिस चीज को लेते हुए, ठीक है। तो बैंक हमारी पहली जगह होती है जहां पर एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि हम फंडिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हर बैंक, इंडिया में हर बैंक फाइनेंस ऑफर करती है अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू। कैसे? जैसे उन्होंने बोला, लीडिंग बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स हो गए, आपकी एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक हो गई, ये सब बैंक हमेशा आपको लोन देने के लिए तैयार होती है अगर आपकी क्रेडिट, मतलब बोलते नहीं है कि मेरा भाई अच्छा है, मेरी गुडविल अच्छी चल रही है, ठीक है, मेरा क्रेडिबिलिटी अच्छी चल रही है मेरी, तो मुझे लोन मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास, मतलब इनके पास 7-8 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि वो हमें कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन्स कहते हैं। कोलेट्रल फ्री होते हैं जहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती है, आगे जाके हमें पता है हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, ठीक है, और हमें इजीली लोन उस तरीके से मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। आई होप चिल्ड्रन आपके समझ में आया होगा। नहीं आया तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। गेट बिजनेस लोन्स एनबीएफसीज। बिजनेस लोन एनबीएफसीज क्या होती है? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एनबीएफसीज। ये क्या होती है? ये हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको जो आप एक तरीके से बैंकिंग सर्विसेज कर रहे हो। एनबीएफसीज भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती हैं जो बैंकिंग सर्विसेज कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कर लेती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐसा कि वो प्रोवाइड कर सकती हैं। आजकल ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ये उनके लिए जरूरी होता जा रहा है जिनकी रिक्वायरमेंट्स कम है, क्रेडिट रेटिंग्स बैंक फेवर नहीं कर रही है, तो एनबीएफसीज उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन बैंकिंग सर्विसेज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये था आपका गेट बिजनेस लोन्स एनबीएफसीज के थ्रू, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल। 7th और लास्ट पॉइंट है इसका कि कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्टअप ऑफर करते हैं, ठीक है, जिन्होंने स्टार्टअप कैपिटल ऑफर करी, ठीक है। ऐसे कौन सी स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड, जो मैंने आपको बताया, यूनियन बजट में, ताकि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में इंप्रूव कर सके, ठीक है। और उन्होंने आगे भी स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करी उन्होंने, ठीक है। इसमें आपके नाम है आपका बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम। ये नाम ही है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं बूस्ट करना इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनीज, बोलते हैं, ताकि हम कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो कंपनीज के इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, उनको कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम, ये इनोवेशन प्रोग्राम्स है, कैसे हम और ज्यादा उनको बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। दूसरा था आपका प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्र से बोलते हैं इसको, आप बोल सकते हैं, ताकि हम बेनिफिट्स 10 लाख तक बढ़ा सकें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के, ठीक है। तीसरा आपका सिडबी है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसने भी ऑफर किया बिजनेस लोन टू एमएसएमई सेक्टर, मतलब आप बोल सकते हो मीडियम स्मॉल जो आपकी इंडस्ट्रीज है, उन सेक्टर्स को भी
एक तरीके से बिजनेस ऑफर करना। सेकंड पॉइंट है आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी निकली आपकी? KSSEDM यानी कि केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। और है आपका महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट एक्सेट्रा। ये कुछ स्कीम्स थी आपकी आर सेट अप टू बूस्ट अप स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। एक तरीके से इन स्कीम्स ने स्मॉल बिजनेस जो अपनी इंडिया में स्मॉल बिजनेस चल रहे हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए सेटअप की गई, ठीक है। तो ये सब अभी हमने पढ़ा जितनी स्कीम्स थी। मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ बच्चों, मैं आगे कल कंटिन्यू करूंगी आपके साथ क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम है। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जितना मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया? किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने स्टार्टअप पढ़ा है, ठीक है, कैसे आप हमारी इंडिया ने ये स्कीम स्टार्ट करी, कैसे एंटरप्रेन्योर्स ने अपने नए नए आइडियाज के साथ कैसे क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से कैसे हम फंडिंग रेज कर सकते थे, इसमें क्या नई नई स्कीम्स लॉन्च करी, बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई। तो मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, वी हैव वेरी लेस टाइम और टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो आज आप इसी को रीड करिएगा, ठीक है। इफ यू हैव बुक्स और जिसके पास बुक्स नहीं है, आई वॉन्ट यू टू प्लीज बाय द बुक्स, टू परचेज द बुक्स, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बुक्स परचेज करिए, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपको आज का सब कुछ समझ में आया तो यू कैन रेज थंब स्टूडेंट। Okay, if anyone is having any doubt, you can ask. No one is having any doubt. Okay, children, I am going to end my class. I think the time is also up. Okay, thank you, class. Get ready for the homework.